जिन्होंने अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो भी एक बात ध्यान से सुने, जो भी प्रेजेंटेशन होगी उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलते हैं उनको आप नोट करोगे, ठीक है? साथ में नोट करते हुए चलोगे। वेरी गुड, क्लैप करो भाई, कितना अच्छा, क्या बात। अब ये देखो क्या बात है, कितना अच्छा। इसकी तो आइए इसको सहयोग करें अपने ग्रुप का। आइए, पूरी इमेज अच्छी इसकी पिक्चर होनी चाहिए और इन सारे बच्चों के जो जो शामिल है उसमें। आइए इधर इधर आ जाओ, आओ थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ ठीक है। चलो भाई क्लैप करो एक बार। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। पिक्चर्स वगैरह बना के इतना बड़ी मेहनत लगी। अब इसको, हाँ अब इसको आप एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट को। अभी देख लेते हैं। हाँ थोड़ी देर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या बात है, कितना बड़ा मैसेज है ये, क्या वेल सेड। एनिमल, कितनी अच्छी बात की उन्होंने, बिल्कुल सही कहा ना। आई एम नॉट क्रॉसिंग द रोड, द रोड इज क्रॉसिंग माई जंगल। वो इतना काफी है ना, बहुत, इसी में पूरा मैसेज है बस, है ना। चलिए अब आइए आप दोनों और अपना ये प्रोजेक्ट आप डिस्कस करिए इधर। क्या कह रहे थे तुम पूजा मैम? हमारे हिसाब से आप काम दिया करो, आप ओवरलोड कर देती हो, है ना, ओवरबर्डन कर देती हो। अब बताइए, ओवरबर्डन था फिर भी कितने अच्छे से किया ना। रात को सोने का टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हाँ काफी, बस उन गर्दन थोड़ी सीधी कर दो, दिखना भी चाहिए, शेर टाइगर जैसे लगना भी चाहिए। लो, वो भी दिखना चाहिए, आधे उधर हो जाओ, प्रोजेक्ट भी दिखना चाहिए। क्या हुआ भाई? वो पीछे छुप गई, आगे आओ। ऐसे आ जाओ। हाँ, ठीक है। स्टूडेंट सारे आने चाहिए, मैं भले ना हूं। अरे कोई बात। जैसे ये हमने प्रोजेक्ट हाँ। बनाया है, इसमें ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये बताया क्या मतलब नेगेटिव इंटरप्रेक्शन होता है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में, तो वो हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को और हमारे रिसोर्स उनको मतलब कोलिजन होता है एक किस्म से, और उससे डिस्ट्रॉय जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। भयानक मतलब कि हमारे रिसोर्स जा रहे हैं तो लोगों की मेंटलिटी चेंज हो रही है उनके प्रति कि अगर ये आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती करके जाएंगे, तो उनको भगाने के चक्कर में हम नए नए मीन्स रिस्ट्रिक्शन चीज़ें लेके आ रहे हैं, पटाखे वटाखे, ताकि वो चले जाएं, और मैम इनसे उनको भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो मैम इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक हमारा एक्ट लेकर आई थी जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। उसके अंदर ये था कि जो भी क्रॉप्स डैमेज होंगे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू उन्हें बीमा के थ्रू उन्हें पैसे दिए जाएंगे, जो भी उनके क्रॉप्स जो नुकसान हुए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और फॉरेस्ट एरिया को ऑगमेंट फॉर्डर और वाटर सोर्सेस विद इन दी फॉरेस्ट एरिया लगाए जाएंगे। ओके। और एनिमल्स के लिए दूसरे हैबिटेट देखे जाएंगे जहाँ मतलब किसान अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एनिमल्स वहाँ आ रहे हैं, तो उन एनिमल्स के लिए दूसरा एरिया देखा जाएगा जहाँ उन्हें अच्छे से रखा जा सके और वो एग्रीकल्चर के बीच में ना आए। ओके। तो वो दोनों आराम से रह सकते हैं। ठीक है।
हमने जो केस स्टडी करी है उसमें हमने एक केस स्टडी करी है सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ये 2003-4 की बात है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट डेथ्स के, इवन ह्यूमन की क्रॉप्स को वो ख़राब कर रहे थे और ह्यूमन लाइफ्स जो है वो जा रही थी उसमें, एनिमल्स की भी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी। फिर उसके बाद एक मॉडल आता है जिसमें जो वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ट्रेन किया कि एलिफेंट आए तुम्हारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो तुम क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने नॉन लीथल इलेक्ट्रिक फेंस लगा दिया अपनी क्रॉप के चारों तरफ। उसके बाद एलिफेंट्स आते थे तो एलिफेंट को कुछ ज़्यादा करंट वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो उससे डर के चले जाते थे। एलिफेंट्स को कोई नुकसान नहीं होता था, उनकी क्रॉप्स भी बच जाती थी। तो एक सस्टेनेबल चीज़ थी जो उस टाइम पे उन लोगों ने करी और आई फील ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। गुड। कंक्लूजन हम दे देते हैं। हाँ, एक अभी उनको बोलो, रखो अपने पॉइंट्स। मैम जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये प्रोजेक्ट था, तो उसमें क्या है कि देख रहे हैं हम कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारा वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मैम उसको बचाने के लिए मैम गवर्नमेंट के भी प्रयास चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मैम सोसाइटी का भी योगदान होना चाहिए, ताकि मैम इम्बैलेंस जो हुआ है वो उसमें एक बैलेंस बना रहे। तो देखो क्या है कि अब सोसाइटी है तो सोसाइटी में मान लो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उस रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं मैम ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं। मान लो एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे ये चेयर होगी, ठीक है, मतलब एक वुड से स्टार्ट होती है और मतलब हम कह सकते हैं इसका इकॉनमी में कहाँ तक रोल हो सकता है। तो हम ये ना देखें कि खाली इकॉनमी को हम जनरेट करें, बट ये भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से मतलब इन्वायरमेंट को भी बचाना और वाइल्ड लाइफ जो है उसको हमें बचाना है। तो इसका ये कंक्लूजन पे मैं आऊँगा कि हमें प्रयास जो है वो गवर्नमेंट तो कर रही है अपने हिसाब से, बट जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो हम देखते हैं एनिमल्स के साथ फ़ोटोग्राफी कर ली सारा, बट वो किस तरीके से हमें देखते हैं। हम तो एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं उनके साथ, ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंग कैसा वो क्या सोचते हैं ये हमें देखना चाहिए। तो मतलब फ्रेंडली रिलेशन रहे, उनको भी लगना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं और कर रहे भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सब इसका ध्यान रखें। हम अपने मतलब उन जैसे अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं हम, वैसे ही उनके हैबिटेट, ठीक है, उनकी लाइफ को भी हम प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी तरफ से कोई उनको लॉस नहीं करें। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल इसमें होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने प्रयास कर ही रही है, हमें भी अपने उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हो गया, चलो क्लैप करो भाई इनके लिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इनका। ठीक है, वेरी गुड। तो गिफ्ट तो आप लोगों के लिए भी बनता है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसका? चलिए आइए। चॉइस है नहीं, जिसने ऐसे ग्रुप में नहीं बनाया वो इंडिविजुअली अपना पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट करके अपने नोट्स में दिखाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, आप अपने नोट्स में बना के लाओगे या ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट करोगे? बताइए। ग्रुप में मंडे तक हो जाएगा। कौन कौन है आपके ग्रुप में शामिल? अच्छा, पूरी लाइन साथ में बैठी है। अच्छा, और बस 3? आप क्या ठीक हो ना? तबीयत ठीक है? पानी वानी पीना है? इसको देख रहे हो? देखना नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना है। ये बताओ, इंडिविजुअली बनाओगे कि ग्रुप में बनाओगे? ग्रुप में बनाओगे तो ग्रुप में कौन कौन बनाओगे? बताओ, ग्रुप बनाओ। और आप पीछे? हाँ, इंडिविजुअली आप? हाँ, इंडिविजुअली बना रहे हो? अच्छा, और बताइए, इंडिविजुअली आपका? अच्छा, आपका तो ग्रुप है ना, पीछे आप रह गए। आपका इंडिविजुअली, आपके साइड में लेफ्ट इंडिविजुअली। आप चारों का ग्रुप है या आपका अलग ग्रुप है? कौन कौन सा है बताइए? सिर्फ 2 लोग? तो ये हो गए 3, 2 लोग और बन जाओ साथ में।
कौन, इधर से कौन, और कौन बच गया भाई? देखो अपने सराउंडिंग, 2 लोग और देखो, या 3 ही बना लोगे? हाँ, अपना अपना बस 3 का ही ग्रुप। आप कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। क्या नाम क्या है आपका? आपके पीछे लग रहा है ना, मैं 3 बार बोल रही हूँ, लग रहा है ना? आज हम बता दिए। आप ये हमारे ग्रुप में है। आ जाओ, आप आओ, आप आओ, इधर इधर आओ, जल्दी उठो। ये आपके ग्रुप में है? तो बताया क्यों नहीं था? आओ जल्दी आओ, क्लैप करो भाई। शुरुआत आपसे करानी है। ये लो, ये लो, चलो। एक्चुअली हमारे पास लैब थोड़ा इसको ऊपर करो। था। हाँ, हमने अपने हॉस्टल में बोला चार्ट पेपर लाके दे दो, नहीं दिए तो हमने ये 4 सीट्स को सेलो टेप से चिपकाया है। क्या बात है। और जो A4 ड्राइंग है वो sheets अपने को- कलर उससे करिए। क्या बात है। ठीक है, प्रेजेंट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबके बराबर हो, मत करो उसे, टेम्पर मत करो। चलो, हाँ तो स्टार्ट करें। This is project in about human world life conflict. Human world life, this is right, but this is focus on conflict. आखिर इसमें विवाद क्या है? हम अपने अलग अलग इस नेचर में कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, हर किसी का अपना अपना एक स्थानिक है, अपना अपना एक परिवेश है। यदि मानव का अलग परिवेश है, जो भी जीव जंतु थे उनका एक अलग परिवेश है। यदि हम ह्यूमंस किसी अन्य जीव के परिवेश में प्रवेश करेंगे तो उसको प्रॉब्लम्स होगी। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, जो हम अवसंरचनाएं बना रहे हैं, जो पुल्स बना रहे हैं, जो रोड्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवेश को हम छेड़ रहे हैं, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इससे उनके आने वाली पीढ़ी में काफ़ी हद तक बदलाव हो रहा है। ठीक है, यदि वो अपने स्थानिक हैं और मानव अपने स्थानिक है, वहाँ तक ठीक है। जब हम उनके स्थानिक में जा करके, स्थानिक इन द स्पेटियल, उनके स्थानिक में जा करके हम बदलाव करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? क्योंकि वो लोग हमारे, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम उनके आवास में प्रवेश कर रहे हैं। इन दिस नेचर एवरीथिंग इज इन, दिस इज अ चेन मेंटेन। हर एक अपने अकॉर्डिंग एक चेन मेंटेन होती है, ऐसे ही एक नेचर की चेन मेंटेन होती है। और जो मनुष्य है आज के समय में, जो नेचर ने उसको वातावरण दिया, एनवायरनमेंट दिया है, वो अलग है। लेकिन आज के समय को देखते हुए मनुष्य ने अपना एनवायरनमेंट बना लिया है। अगर देखा जाए, ये रोड्स बनाई, रोड्स के आगे आते हैं एक नेटवर्क बना लिया, जो आपने देखा हो 5G नेटवर्क। इससे आप देख रहे हैं जो छोटे पक्षी, गौरैया जिनको बोलते थे, ये कहाँ चले गए? गायब हो गए, मधुमक्खियाँ दिख ही नहीं रही हैं। इसका बहुत बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो मनुष्य अपने अनुकूल में रहते हुए विवाद को नहीं देख पा रहा है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है। इट इज़ अ नेचुरल एंड आल्सो ह्यूमन इन सोसाइटी। दिस इज सोसाइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ओके, दैट्स इट, रिसोर्स। राइट, Enough, ma'am. वेरी गुड, बहुत बड़ी बात, वेरी गुड। ठीक है, ये देखो, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, आप कभी जू गए हो? सभी गए होंगे, है ना? हमने क्या किया, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हमने उनके लिए आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया है कि नहीं बनाया है ना? हमने स्पैरोज को, पैरेट्स, ये सारे जितने बर्ड्स हैं, हमने उनको रखा और केज में रख दिया, है ना? पिंजरे बना दिए उनके लिए कि पंख हैं तुम्हारे, उड़ सकते हो, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि कितने मीटर तक उड़ोगे। उनका दायरा हमने निश्चित कर दिया। अरे जिसको पंख दे दिए, खुद बनाने वाले ने पंख दे दिए, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि तुम्हें उड़ना कितनी दूर तक है? समझ रहे हो? लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, वो सब कुछ यूज कर रहा है अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी खुशी के लिए, है ना? उनके नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और एट द एंड इससे लॉस क्या होगा? हमें ही खुद देखने को नहीं मिलेंगी ये चीजें एक दिन। ठीक है, चलिए और रखें, अपनी अपनी बातें रखें। जहाँ पे अभी खत्म करा है मेरे साथी ने, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी कि जब ह्यूमन
वाइल्ड के एरिया में जाता है या फिर वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन के एरिया में आते हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब ह्यूमंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसके रीज़न बताऊंगी ऐसा वो क्या क्या करते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ह्यूमन के एरिया में आते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज होता है, जिससे या तो एनिमल की डेथ होती है या फिर मैन की डेथ होती है। तो एक तो हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, या फिर जो हमारे प्राकृतिक आवास हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए जैसे वेटलैंड्स हैं, उनको अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे फिशरीज के पॉन्ड बना लिए या फिर उसको कल्टीवेटिंग फील्ड बना देते हैं फॉर राइस, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे हम और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इलीगल पोचिंग करते हैं। इलीगल पोचिंग के बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एलिफेंट की पोचिंग करते हैं फॉर देयर आईडी, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर इसका सेल एंड ट्रेड होता है। उसके अलावा हम टाइगर्स को किल करते हैं फॉर देयर स्किन। अभी इसके कुछ केसेस हैं, अभी मतलब रिसेंटली अप्रैल मतलब 2023 में एक मीटिंग हुई थी IUCN की, उसमें उन्होंने डेटा दे रखा था, तो वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। जैसे उन्होंने बताया था कि डेथ हुई है 329 टाइगर्स की ड्यू टू पोचिंग, नेचुरल या फिर अननेचुरल तरीके से, लेकिन उनकी जो डेथ है वो पोचिंग के लिए की गई है। उसके अलावा ऐसे ही जैसे एलिफेंट्स के लिए था कि मतलब एलिफेंट्स और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें 1527 मैंस जो है वो किल्ड हुए थे। ये डेटा इन्होंने जो पिछले मतलब लास्ट मंथ जो हमारी एक कमेटी हुई है उसके अंदर इन्होंने शो करा था, ठीक है। आगे वेरी गुड, ठीक है। देखो उन्होंने डेटा निकाला IUCN का, ठीक है, मतलब विद फैक्ट्स अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, तो इससे क्या होगा, आपका खुद का सोचने का दायरा बढ़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप फैक्ट्स पे भी जाओगे, ये देखो कि ये इशू कोई रीजनल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है, ठीक है। चलिए आगे प्रेजेंट करिए। तो जहाँ पे मेरी साथी ने ख़त्म किया वहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। इम्प्लीकेशन यानी प्रभाव, उसके प्रभाव क्या पड़े जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहला प्रभाव है हमारा इकोनॉमिक लॉस, यानी जो हमारे जो स्पेसीज़ हैं वो हमारे जो हमारे एरिया है, जो हमारे फार्मर जो हम लोग कर रहे हैं अपने कल्चर एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या होते हैं हमारे जानवर वहाँ आते हैं, तो उससे हमारे जो एग्रीकल्चर वो डैमेज होता है। तो इससे हमारे क्या होता है कि हमारे जो लिवलीहुड है वो उसमें स्टॉक्स होती है, फिर वाइल्ड एनिमल जो उनके जो क्रॉप्स वगैरह के हमारे डैमेज हो जाते हैं, और फाइनेंशियली हमारा क्या होता है, हम डैमेज होता है। दूसरा हमारा इसमें थ्रेट ऑफ ह्यूमन सेफ्टी, यानी इससे जैसे जब हमारे एरिया में वो आते हैं तो हमारे ह्यूमन्स और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे हमारे ह्यूमन या एनिमल दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किसी एक की मतलब मौत निश्चित है। तो इससे भी हमारे लोगों के बीच में वो होता है, जैसे हम एग्जांपल दिए हैं कि टाइगर किल्स 125 वुमेन बिटवीन 29 एंड 21, मतलब 2019 और 21 के बीच में 125 वुमेन मतलब मारे हैं टाइगर्स को। दूसरा एग्जांपल हम एलिफेंट किल्ड हुआ हमारा 1569, जो ह्यूमंस ने 3 साल में इतने एलिफेंट्स को मारा है। हमारा थर्ड हमारा इकोलॉजिक डैमेज है, जिसमें हमारा एग्जांपल दिया गया है कि व्हेन ह्यूमन किल प्रेडेक्शन इट कैन लीड द इंक्रीज प्रे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो इकोलॉजी है वो डैमेज होते जा रहा है। और हमारा चौथा है साइकोलॉजी इम्पैक्ट। तो इस तरह से क्या है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ का चल रहा है, तो इससे हमारे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ह्यूमंस पे भी और वाइल्ड लाइफ पे। इसलिए हमें क्या कोएग्जिस्टेंस करके आगे बढ़ना है, और हमें दोनों को इम्पोर्टेंस देना है, एनिमल्स को भी उतना ही, क्योंकि इस इन्वायरमेंट के लिए हर एक जो भी मतलब स्पेसीज़ हैं, जो भी हम लोग हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और साथ में मिलके आगे चलना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड। हमने सब कुछ जाना, अब सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। आज बोलोगे आप। सॉल्यूशन हम ये निकाल सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि ये जंगल एरिया है और इधर जंगल एरिया और बीच में रोड है। अगर किसी एनिमल को यहाँ से यहाँ क्रॉस करना है तो वो जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर व्हीकल आता है तो जानवर को ज़रूर, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो इसके बचाने के लिए हमें एक सेफली रोड बनाना है उनके लिए कि वो कैसे जाएं। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर रोड क्रॉस कर रहा है एनिमल तो हम उसको जाने दें, इसके बाद हम जाएं। अगर ये भी नहीं हो पाया तो हम उसके लिए एक प्रोटेक्टिव एरिया बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक ग्रुप बना सकते हैं, आर्मी ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप है, और एक लोकल ग्रुप भी बना सकते हैं।
कि अगर कोई भी एनिमल हमारे विलेज में आ रहा है तो उसको हम उस ग्रुप के द्वारा हम बचा सकते हैं। अगर कुछ नहीं हो पाया, सबके पास फ़ोन है, उसमें एक सेंसर डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं कि अगर एनिमल हमारे विलेज में आ रहा है तो वो सेंसर को, वो जो मैसेज है वो हमारे सीधे फ़ोन में आएगा और हमें इसका पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं हो पाया तो सबके पास फ़ोन है ही, फ़ोन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। सजेशंस बहुत अच्छे दिए हैं। मैं बताने जा रही हूँ गवर्नमेंट मेजर्स की, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक्ट आई थी, जिससे मतलब इलीगल फ्रेमवर्क का मतलब एक्टिविटीज़ बंद हो, कंट्रोल करे। गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोटेक्शन आया था कि हम इसे कंट्रोल कर सकें, ताकि बहुत सारे हमारे एनिमल हमारे इंडिया में डिसअपियर हो रहे हैं एनिमल्स, ताकि हम उसे। वेरी गुड। और ये हमारे लिए चिंताजनक की बात है कि हमारे इंडिया में थोड़ा इधर देखो बेटा, डिसअपियर्स। कुछ उधर फेस करके बोलो। गुड। अरे यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। करो, बोलो बेटा। आप इधर आ जाओ। जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप इधर आ जाओ शहनाज, आप उधर जहाँ ये मूव करें, फेस करें, उधर से कैप्चर करो। आप इधर आ जाइए। नहीं, मैं फिर कभी बोल रही हूँ। जहाँ अपनी चीजों पे अड़ जा बेटा, तभी मिलेगी सफलता, मान लेना। जब तक बताओगे नहीं क्या आता है तब तक कोई मानेगा नहीं। जैसे इसलिए हमारे इंडिया में गायब हो रहे हैं कि बहुत सारे स्मगलिंग हो रही है, एनिमल्स की दांत की यूजेस, एनिमल्स की दांत की यूज़ हो रही है, एवरिंग टाइगर्स की बोन्स और स्किन्स यूजेस किए जा रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स को मारा जा रहा है, तो इसलिए सरकार ने स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। और फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी आए 2002 और 2016 के बीच में, जिसे हमारे इन्हांस किया जाए प्रोटेक्टेड एरिया और नेटवर्क की, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स लाया जाए एनिमल्स के और मैन के बीच में किए। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो, कौन बच गया? आप बच गए ना, चलो बोलो। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी ने सुना, अभी मेरी फ्रेंड ने जैसे कि बताया कि सड़क पार करने के लिए जो जानवरों के लिए बनाया जा रहा है, मतलब सड़क पार करने के लिए जो जानवर जा रहे हैं सड़क से हो करके, तो रिसेंटली एक केस पिछले साल ही देखने को मिला रांची में कि एक गर्भवती हिरनी जा रही थी सड़क पार करते हुए और ट्रेन क्रॉस कर गई और उसकी मौत हो गई। तो इससे यह समझ आता है कि लोगों में अभी भी जीवों के प्रति दया की भावना की कमी है। और आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सोसाइटी को अवेयर कीजिए और सिंपैथी रखिए। सिंपैथी नहीं रखना है, एम्पैथी रखना है। जैसे आप अपने लिए रखते हैं वैसे ही दूसरों के लिए समानता की भावना रखना है। अब जैसे कि आज की सोसाइटी फैशनेबल हो चुकी है, तो आप सभी अपने घरों में फैशनेबल के लिए मोर पंख का यूज़ करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आता है? इनलीगल एक्टिविटी होती होगी उसके लिए। तो आप कुछ भी खरीदने से पहले ये भी सोचा कीजिए कि वो आता कहाँ से है और कैसे आता है, जिससे कि आपकी सोसाइटी तो आप तो अपने शौक़ को पूरा कर लेते हैं, पर क्या आप ये सोचते हैं कि जो शौक़ आप पूरा कर रहे हैं उसके लिए कितने जीवों की हत्या हो रही है? तो आप इस सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मैं सही कह रही हूँ, क्लास ये कुछ करके दिखाएगी ये क्लास। एक्चुअली आज हम पहली बार बोले हैं। हाँ, एक्चुअली मैं पहली बार बोली हूँ। मैं बहुत इतनी कभी बोली नहीं, घर पे भी बोले कि नहीं बोले? अरे डरना नहीं, यहाँ सारी कमियां बाहर निकल जाएंगी, चिंता मत करो। मैं अपना सारा असर दूंगी तुम्हें। बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पर सबको। और आप में से भी जरूरी नहीं है, आपका प्रोजेक्ट अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, अगर आपके पास कोई पॉइंट है सो यू कैन कम हियर और अपनी बातें आप बोल सकते हो। आप बोले। अभी यहाँ तक इन सब के माध्यम से जो आपने जाना, अगर इस वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है तो हमें यह मानना होगा कि जितना इस मानव को इस प्रकृति के संसाधन पे अधिकार है, उतना ही इन सभी जीवों को अधिकार है। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, ठीक है।
अभी आप देखेंगे दिल्ली में जो यमुना है वो डेड हो चुकी है। उसका कारण क्या है? क्या जो उसमें जीव जंतु जगत था उसका हक नहीं था जीने का, लेकिन मानव के डिसएडवर्सली प्रभाव से वह आज डेड हो चुकी है। तो इसके लिए हम सभी को अवेयरनेस लानी होगी, बल्कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हर एक व्यक्ति को ध्यान देना होगा, तभी यह वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है और हम सब एक समन्वय के तरीके से जी सकते हैं। अगर यह जगत नष्ट होता है तो मानव भी नष्ट हो जाए, क्योंकि हर एक माध्यम से जुड़ा हुआ है, हर एक परस्पर संयोग से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं भी कोई फॉल्ट आता है तो यह कहीं ना कहीं एक दिक्कत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली है। गुड, थैंक यू, वेरी गुड। Thank you.